निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और झटके से उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। नूर ने भी घबराकर उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर धीमी आवाज में कहा, देखिए आप इस तरह की अजीब बातें मत कीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। प्लीज आप सीधे सीधे बता दिया कीजिए ना कि आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं। इस तरह से मुझे सस्पेंस में रखकर क्या मिलेगा आपको। नूर की बात पर निष्कर्ष ने उसके गालों को जोर से खींचते हुए कहा, सुकून, मुझे सुकून मिलेगा। तुम्हारे चेहरे पर यह डर, घबराहट, बेचैनी, ये सब कुछ देखकर मुझे एक अलग सी सेटिस्फैक्शन मिलती है, लिटिल गर्ल। इसके बारे में तुम कुछ कह भी नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए निष्कर्ष अपने होठों को नूर की गर्दन पर चलाने लगा। नूर ने कांपती हुई आवाज में कहा, हम गाड़ी में है, प्लीज मत कीजिए, ड्राइवर देख लेगा। निष्कर्ष ने नूर की गर्दन पर जोर से बाइट करते हुए कहा, किसी की इतनी औकात नहीं कि वो मेरी बीवी को देख सके, और अगर किसी ने तुम्हें देखने की हिम्मत की तो उसकी आंखों निकाल दूंगा मैं। फिर वो कैसे देख पाएगा, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। निष्कर्ष ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों की तरफ देखते हुए कहा, इस तरह से मुझे घूरने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, लिटिल गर्ल। कहते हुए निष्कर्ष ने नूर की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसे अपने और करीब खींच लिया और उसकी गर्दन से लेकर उसकी कॉलरबोन तक अपने होठ चलाने लगा। नूर अपनी आवाज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। वो अपने निचले होंठ को चबाते हुए खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ ही देर में उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसने निष्कर्ष के कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए, मुझे अजीब लग रहा है। निष्कर्ष ने नूर की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और उसकी गर्दन को चूमते हुए उसके कंधे को चूमने लगा। उसने नूर की ड्रेस को भी उसके कंधों से नीचे सरका दिया था। नूर की हालत खराब हो रही थी। ड्राइवर ने पहले ही दोनों के बीच में पार्टीशन ऑन कर दिया था, जिस वजह से अब ड्राइविंग सीट और पिछली सीट के बीच में एक मेटल का पार्टीशन था। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं देख सकता था। निष्कर्ष को तो किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर नूर, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो बार बार अपने निचले होंठ को चबा रही थी। उसने खुद से कहा, हे महादेव, बचा लीजिए मुझे, ये जालिम इंसान को मेरा पति बना दिया आपने, पता नहीं कब क्या करते हैं। नूर खुद से ही बात कर रही थी। तभी कार एक जगह पर आकर रुकी। कार के रुकते ही निष्कर्ष ने जोर से नूर की गर्दन पर बाइट कर लिया। नूर के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की सांसें इस वक्त गहरी थी, जिस वजह से उसकी आवाज और भी ज्यादा मदहोशी भरी लग रही थी। नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो बेहद इंटेंस नजरों से उसे ही देख रहा था। निष्कर्ष की ऐसी नजरों को देखकर नूर अपनी नजर यहाँ वहां चुराने लगी। निष्कर्ष ने उसके चेहरे को मजबूती से अपने हाथों में भरकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसके होठों को चूमने लगा। कुछ देर के बाद निष्कर्ष ने नूर के होठों पर बाइट करके उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त से आजाद करके धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, जहन्नुम में जाएंगे। चलो, हमारा जहन्नुम आ चुका है। कहते हुए निष्कर्ष कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। नूर ने हैरानी से कार का दरवाजा खोला और बाहर देखने लगी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि निष्कर्ष की बात का क्या मतलब है। वो बस ऐसे अजीब इंसान से डरी हुई थी। निष्कर्ष ने नूर के बाहर आते ही उसकी कमर में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए कहा, ये देखो। नूर ने सामने देखा। सामने बड़ा सा हॉस्पिटल था। उसने हैरानी से कहा, हॉस्पिटल, हम अस्पताल में क्यों आए हैं? नूर के सवाल पर निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, पता चल जाएगा, बस इंतजार करो। कहते हुए निष्कर्ष ने नूर को इस तरह से कमर से पकड़कर अंदर चला गया। पार्किंग एरिया की लिफ्ट से ऊपर चला गया। नूर अभी भी निष्कर्ष की तरफ देख रही थी। बेचारी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंसान करना क्या चाहता है और उसके दिमाग में चल क्या रहा है। कुछ देर के बाद लिफ्ट थर्ड फ्लोर पर आकर रुकी। निष्कर्ष अभी भी चुपचाप सामने की तरफ देख रहा था और नूर उसके चेहरे की तरफ। निष्कर्ष ने लिफ्ट के रुकते ही गर्दन को टेढ़ा करके नूर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे घर पर देख लेना, रात भर बिस्तर पर। अभी फिलहाल यहाँ पर सामने की तरफ देखो, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। बेचारी की हालत पहले से खराब हो चुकी थी और उसका बेशर्म पति उसे और ज्यादा शर्माने पर मजबूर कर देता था। नूर ने जैसे ही सामने की तरफ देखा, उसका ध्यान कॉरिडोर में मौजूद एक जाने पहचाने चेहरे पर चला गया। उसके मुंह से हैरानी से निकला, साहिल।
नूर ने जैसे ही साहिल कहा, निष्कर्ष की पकड़ उसकी नाजुक सी कमर पर मजबूत हो गई। नूर के मुंह से एक आह निकल गई। निष्कर्ष ने उसके कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती लिटिल गर्ल, अपने पति के होते हुए किसी अनजान आदमी का नाम ले रही हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? तुम्हारा पति इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो निष्कर्ष की इस बात पर क्या कहें। उसने धीमी आवाज में कहा, वो मेरा फ्रेंड। उसने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष ने और मजबूती से उसकी कमर को दबा दिया। नूर के मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, वो मेरा फ्रेंड है। कहते हुए नूर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। निष्कर्ष ने उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए कहा, तो फ्रेंड है तो क्या हुआ? पति के सामने किसी और का नाम लेती हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? तुम मेरे पीछे कितनों का नाम लेती हो लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निष्कर्ष यहाँ पर लेकर क्यों आया है। वही साहिल, जो कि शायद दूसरी तरफ जा रहा था। उसका ध्यान कॉरिडोर से कुछ दूरी पर खड़े एक जाने पहचाने चेहरे पर चला गया। उसने ध्यान से देखा तो नूर को देखकर वो हैरान हो गया। नूर ने इस वक्त सिंपल जीन्स और शर्ट पहनी हुई थी, जिस वजह से दूर से ना उसका मंगलसूत्र ना उसका सिंदूर नजर आ रहा था। साहिल तेज कदमों से चलता हुआ नूर के पास आ गया। काफी लोग निष्कर्ष के बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने उसका चेहरा नहीं देखा था। सब लोगों को यह तो पता था कि निष्कर्ष राणा इस दुनिया पर राज करता है, पर वो दिखता कैसा है, उसकी शख्सियत कैसी है, बहुत कम लोग ही जानते थे। साहिल ने नूर के पास आकर हैरानी से कहा, नूर, क्या तुम यहाँ पर दिशांत को देखने के लिए आए हो? साहिल की आवाज सुनकर नूर की पूरी बॉडी कांपने लगी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो साहिल उसकी तरफ ही देख रहा था। नूर के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। निष्कर्ष ने जैसे ही किसी और के मुंह से अपनी बीवी का नाम सुना, उसने गर्दन को टेढ़ा करके अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हेलो साले साहब। निष्कर्ष के मुंह से साले साहब सुनकर साहिल की आंखें अजीब तरह से बड़ी हो गई। उसने निष्कर्ष को घूरते हुए कहा, कौन साला? किसका साला? मेरी कोई बहन नहीं है जिसकी शादी तुमसे हुई हो, और तुम हो कौन और इस तरह से नूर को क्यों पकड़ा हुआ है? छोड़ो उसे। कहते हुए साहिल आगे बढ़कर नूर को हाथ हटाने ही वाला था कि निष्कर्ष ने एक झटके से साहिल को धक्का दे दिया। निष्कर्ष ने बिल्कुल सिंपल तरीके से उसे धक्का दिया था, पर उसके धक्का देते ही साहिल सीधा फ्लो पर नीचे गिर गया। उसे नीचे गिर हुआ देखकर नूर के मुंह से चीख निकल गई। बाकी लोगों का ध्यान भी उनकी तरफ चला गया। निष्कर्ष ने बेहद अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, साले साहब, अपने जीजा जी के सामने अपनी बहन को टच नहीं करते, क्योंकि जीजा जी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उनकी बीवी को टच करे, समझा गया? निष्कर्ष की बात सुनकर साहिल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही नूर यहाँ वहाँ अपनी नजरें चुराने लगी। बेचारी को समझ नहीं आ रहा था कि इस कंडीशन में उसे करना क्या चाहिए। साहिल जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। उसने निष्कर्ष को देखकर चिल्लाते हुए कहा, हाउ डेयर यू। उसने इतना कहा ही था कि उसका ध्यान निष्कर्ष और नूर के इर्द गिर्द खड़े बॉडीगार्ड्स पर चला गया, जो कि उसे खूंखार नजरों से देख रहे थे, जैसे आंखों से ही उसका खून कर देंगे। उनकी डरावनी नजर देखकर वो चुप हो गया। उसने खुद से कहा, ये क्या हो रहा है? उसने जल्दी से अपने आप को नॉर्मल करके नूर की तरफ देखते हुए कहा, नूर, क्या तुम इंसान को जानती हो? नूर बेचारी को समझ नहीं आ रहा था कि इस कंडीशन में उसे करना क्या चाहिए। उसकी शादी के बारे में किसी को पता नहीं था और यहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। वो कुछ कहती इससे पहले कि निष्कर्ष ने नूर के चेहरे को झटके से अपने हाथ में भरकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, लिटिल गर्ल, क्या तुमने अपने भाई को बताया नहीं कि हमारी शादी हो गई है? क्या तुमने उसे बताया नहीं कि तुम्हारा एक हस्बैंड है? तुम्हारा एक हैंडसम हस्बैंड है। देखो, मेरे साले साहब को पता ही नहीं है कि उसके कोई जीजा जी भी है। निष्कर्ष के मुंह से खुद के लिए नूर का भाई सुनकर साहिल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, बकवास कर रहे हो तुम? कहते हुए साहिल नूर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वो नूर के पास आता, इससे पहले ही नूर ने जल्दी से अपने आप को संभालते हुए एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, साहिल, यह मेरे हस्बैंड है निष्कर्ष राणा और ये मेरा भाई है साहिल। कहते हुए नूर अपनी नजर चुराने लगी। वो समझ गई थी कि निष्कर्ष को उसके दोस्तों के बारे में पता चल गया है। शायद निष्कर्ष इसलिए उसे यहाँ पर लेकर आया है। अब जब निष्कर्ष ने खुद साहिल को उसका भाई कह दिया था, वो बेचारी क्या करती? इसलिए उसने भी निष्कर्ष के सामने साहिल को अपना भाई कह दिया।
वही साहिल को तो समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या है। जिस लड़की को वो स्कूल टाइम से प्यार करता है, वो लड़की उसे अपना भाई बना रही है। साहिल हैरानी से नूर की तरफ देख रहा था, जो कि यहाँ वहाँ अपनी नजर चुरा रही थी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखकर मासूम सा फेस बनाते हुए कहा, ये तो गलत बात है ना लिटिल गर्ल, अपने हस्बैंड को तुम अभी इंट्रोड्यूस कर रही हो। तुम्हें पता है मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। तुम्हारा भाई देखो मुझे कैसे घूर कर देख रहा है। साले साहब, इस तरह से अपने जीजा जी को घूर कर नहीं देखते। जीजा जी के पैर छुए जाते हैं, आशीर्वाद लिया जाता है। आशीर्वाद भी नहीं ले रहे हैं आप। निष्कर्ष के मुंह से बार बार साले साहब सुनकर साहिल ने चिल्लाते हुए कहा, चुप, बकवास बंद करो। नूर मेरी बहन नहीं है, मैं तो नूर से। कहते हुए वो चुप हो गया। उसने नूर के चेहरे की तरफ देखा, जो आंखों से उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो आगे कुछ ना कहे। नूर ये अपने लिए नहीं, बल्कि साहिल के लिए कर रही थी, क्योंकि अब उसे निष्कर्ष के बर्ताव से सच में डर लगने लगा था। वो नहीं चाहती थी कि निष्कर्ष अपने गुस्से में कुछ गलत कर दे। साहिल को चुप देखकर निष्कर्ष ने गर्दन को टेढ़ा करके नूर की तरफ देखते हुए कहा, बीवी, पति के सामने किसी और को इशारे करती हो, शर्म नहीं आती? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने घबराते हुए कहा, नहीं मैं नहीं। उसने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष ने उसे अपने और करीब खींचा और उसके गुलाबी होठों की तरफ देखते हुए कहा, सबको लगता है कि तुम उनकी हो, उनको बताना होगा कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक है ना लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की आवाज डरावनी थी। नूर ने घबराते हुए अपना सर हिला दिया। निष्कर्ष ने आगे बढ़कर नूर के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया और उसके होठों को चूमने लगा। साहिल ने जैसे ही ये देखा, उसके हाथों की मुट्ठी बंध गई। उसने मजबूती से अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी आंखों में इस वक्त नमी आ गई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने कोई नूर को इस तरह से चूम रहा है और वो सिर्फ देख रहा है। निष्कर्ष नूर के होठों को पैशनेट तरीके से चूम रहा था। नूर की आंखों से आंसू निकल रहे थे। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। हालांकि वो जानती थी कि उसका पति ही उसे किस कर रहा है, पर फिर भी उसे अजीब सा लग रहा था। साहिल और वो बचपन से लेकर अब तक दोस्त थे। यहाँ तक कि बाकी सारे भी उसके बचपन के दोस्त थे। उन लोगों ने स्कूल साथ में ही कंप्लीट किया था। नूर बचपन से ही काफी ज्यादा होशियार थी, जिस वजह से स्कॉलरशिप की वजह से उसकी एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो गई थी। इसलिए वो सभी अमीरों के बच्चों के साथ पढ़ रही थी। ऊपर से राणा परिवार अपने नौकरों को काफी अच्छी सैलरी देता था। उसकी माँ सारे पैसे उसकी पढ़ाई में ही लगा देती थी, क्योंकि वो अपनी बेटी को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी उनकी तरह एक नौकरानी बनाकर अपनी जिंदगी गुजारे। इसलिए जितना हो सकता था, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि वो नूर को एक बेहतर लाइफ दे सके। उसकी माँ की 2 साल पहले एक हादसे में उनकी जान चली गई। उसके बाद नूर पूरी तरह से टूट गई थी, पर उसने डिसाइड किया था कि वो अपनी माँ का सपना पूरा करेगी और वो मेहनत से पढ़ाई करती थी, काम भी करती थी, पर उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ में इस तरह का मोमेंट आएगा। काफी देर के बाद निष्कर्ष ने नूर के लिप्स को बाइट करके अपने लिप्स से आजाद किया। नूर इस वक्त गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसका पूरा चेहरा खून की तरह लाल हो गया था और उसकी हालत भी काफी खराब थी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा, जो कि गहरी गहरी सांस ले रही थी। फिर गर्दन को टेढ़ा करके साहिल की तरफ देखा, जो कि अपनी जगह पर मूर्ति की तरह जमा हुआ था। निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ साले साहब, देखिए मैंने अब आपके सामने अपनी वाइफ को किस करके भी दिखा दिया। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि वो मेरी वाइफ है। निष्कर्ष की बात सुनकर साहिल के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। वो किसी मूर्ति की तरह अपनी जगह पर खड़ा था। साहिल ने नूर की तरफ देखा। नूर अपनी नजर यहाँ वहाँ चुरा रही थी, जैसे सच में उसने कुछ गलत किया हो। नूर को इस तरह से नजर चुराते हुए देखकर निष्कर्ष ने झटके से नूर की कमर में अपने हाथ डालकर उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, क्या हुआ लिटिल गर्ल, इस तरह से नजर क्यों चुरा रही हो? क्या तुम्हें शर्म आ रही है कि तुमने अपने पति को किस किया? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने जल्दी से अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे क्यों शर्म आएगी? आप मेरे पति हैं, अपने पति को किस करने में कैसी शर्म? निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसके गालों को जोर से खींचते हुए कहा, तो फिर इस तरह से अपनी नजर क्यों चुरा रही हो लिटिल गर्ल? ये तो गलत बात है ना। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, मैं नजरें नहीं चुरा रही थी, वो बस ऐसे ही, मतलब
कहते हुए नूर चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसे गलत नहीं लग रहा था। निष्कर्ष उसका पति था और उसका पति उसे किस कर सकता था, पर फिर भी वो सबके सामने इस तरह से किस करने में कंफर्टेबल नहीं थी। उसकी माँ ने बचपन से ही उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। उन्होंने उसे सिखाया था कि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा, जो कि किसी सोच में खोई हुई थी। उसने अपनी गर्दन को टेढ़ा करके नूर की नाजुक से कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, लिटिल गर्ल, सुना है कि दूसरे साले साहब अस्पताल में एडमिट है, इसलिए मैंने सोचा कि दूसरे साले साहब को देखने के लिए आ जाते हैं। आखिर अब एक जीजा अपनी बीवी के साथ अपने साले को देखने के लिए नहीं आएगा तो कौन आएगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो निष्कर्ष की बात पर क्या कहें। निष्कर्ष की हरकतें बेहद अजीब और बेहद डरावनी थी। नूर बेचारी कभी कभी समझ नहीं पाती थी कि आखिर निष्कर्ष के दिमाग में चल क्या रहा है। साहिल भी इस वक्त कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो बस अपनी नम आंखों के साथ नूर की तरफ देख रहा था। उसी वक्त पर वहां पर दिव्यांश आ गया। दिव्यांश ने साहिल और नूर को साथ में देखकर हैरानी से कहा, नूर, तुम यहाँ पर, क्या तुम दिशांत को देखने के लिए आए हो? दिव्यांश को देखकर नूर ने धीरे से कहा, नहीं, वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड को यहाँ पर कुछ जरूरी काम था, इसलिए मुझे याद आ गया कि दिशांत भी यहाँ पर एडमिट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। नूर की बात सुनकर और उसके मुंह से हस्बैंड सुनकर दिव्यांश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने लड़खड़ाती जुबान में कहा, हस्बैंड, तुम्हारी शादी? तुम मजाक कर रही हो? ये कैसा मजाक कर रही हो? तुम्हारी शादी कब हो गई? तुम्हें क्या हम पागल लगते हैं? कहते हुए दिव्यांश उसे देखने लगा। तभी निष्कर्ष ने दिव्यांश की तरफ अपनी कदम बढ़ाकर उसके कंधे को जोर से दबाते हुए कहा, एक और साला? कितने सारे साले हैं, बीवी? कहते हुए निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा। निष्कर्ष की बात सुनकर साहिल ने दिव्यांश की तरफ देखते हुए कहा, दिव्यांश, नूर सच कह रही है, उसकी शादी हो चुकी है और ये है उसके हस्बैंड निष्कर्ष राणा। कहते हुए अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। दिव्यांश के मुंह से भी कुछ निकल नहीं रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस कंडीशन में उसे रिएक्ट किस तरह से करना चाहिए। नूर ने उन दोनों की तरफ देखकर जल्दी से माहौल को नॉर्मल करते हुए कहा, दिशांत कौन से वार्ड में है? मुझे जल्दी से यहाँ से जाना है, इसलिए एक बार मैं दिशांत को देख लेना चाहती हूँ। कहते हुए नूर ने निष्कर्ष के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करके धीमी आवाज में कहा, हब्बी, चलिए। नूर ने खुद से कहा, इनको मनाने का यही तरीका है। निष्कर्ष ने जैसे ही नूर के मुंह से हब्बी सुना, उसके होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने नूर की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, आई लाइक इट लिटिल गर्ल, मुझे पसंद आया तुम्हारे मुंह से हब्बी सुनना। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने बस अपना सर हिला दिया। कुछ देर के बाद नूर और निष्कर्ष दिशांत के वार्ड में मौजूद थे। दिशांत को होश आ चुका था और इस वक्त वो बेड पर लेटा हुआ था। नूर ने उसे देखकर एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया? तुम तो कहते थे कि तुम्हारे जैसी गाड़ी चलाना किसी को नहीं आता। नूर की आवाज सुनकर दिशांत ने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर नूर की तरफ देखा। नूर को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने शायराना अंदाज में कहा, मुझे पता ही नहीं था कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो मुझे देखने के लिए आओगी। पहले पता होता तो कब का गाड़ी के नीचे आकर खुद को कुछ करवा चुका होता। दिशांत की बात सुनकर निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं साले साहब, आपके जीजा जी है ना आपकी मदद करने के लिए। निष्कर्ष की आवाज सुनकर दिशांत ने हैरानी से कहा, व्हाट? कौन जीजा? किसका जीजा? मेरी कोई बहन नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड हूँ। कहते हुए उसने नूर की तरफ देखा। नूर ने एक अजीब सी भी मुस्कुराहट के साथ कहा, दिशांत, ये मेरे हस्बैंड है और ये तुम्हारे जीजा जी। तुम मेरे भाई की तरह हो ना। कहते हुए उसने गहरी सांस ली। बेचारी की हालत सच में आज खराब हो चुकी थी। सच में उसका पति उसे जहन्नुम में लेकर आया था, जहां पर उसे पागलों की तरह फीलिंग आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। वहीं नूर की बात सुनकर दिशांत बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। उसने हैरानी से कहा, नूर, देखो मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा तकलीफ में है, तुम मुझे दोबारा इस तरह से झूठ बोलकर तकलीफ नहीं दे सकती। तुम क्या चाहती हो कि मैं हॉस्पिटल में ही टपक जाऊं? देखो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। इस तरह का मजाक मत करो। दिशांत की बात सुनकर नूर ने कहा, दिशांत, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में ये मेरे हस्बैंड है और हमारी शादी एक हफ्ते पहले ही हो गई थी।
ये मेरे हस्बैंड हैं निष्कर्ष राणा, सुकून के बड़े भाई निष्कर्ष राणा, राणा एम्पायर के मालिक। कहते हुए वो अपने आप को संभालने लगी। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। निष्कर्ष ने दिशांत, साहिल और दिव्यांश की तरफ देखा और नूर की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, बीवी, सच में मैं तुमसे नाराज हूँ। तुमने अपने किसी भी भाई को नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मुझे कितना बुरा लग रहा है। मेरा कोई भी साला मुझे नहीं पहचान रहा है। एक जीजा के लिए ये कितनी बुरी बात है। निष्कर्ष के मुंह से साला सुनकर उन तीनों के हाथों की मुट्ठी बंध गई। दिशांत, जो कि नूर को देखने के बाद तरोताजा नजर आ रहा था, अब वो किसी बेजान सी लाश की तरह पड़ा हुआ था। वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। उसे सच में ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बहुत बुरा सपना देख रहा हो और आंख खोलते ही उसका सपना टूट जाएगा। उसने नूर की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, नूर, सच में तुम बहुत ज्यादा बुरी हो। तुम बहुत ज्यादा बड़ा मजाक कर रही हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, चली जाओ यहाँ से। कहते हुए वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करके लेट गया। निष्कर्ष ने दिशांत की तरफ अपने कदम बढ़ाकर उसके चेहरे के करीब आकर उससे धीमी आवाज में कहा, प्यारे साले साहब, इस तरह से अपनी बहन से बात नहीं करते। निष्कर्ष की आवाज सुनकर दिशांत हैरानी से अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा। कल रात को उसने जिस इंसान की आवाज सुनी थी, उसकी आवाज काफी हद तक निष्कर्ष की तरह लग रही थी। दिशांत को खुद को इस तरह से देखते हुए देखकर निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन के पति पर बुरी नजर नहीं डालते। देखो, अगर तुम्हें लड़के पसंद है तो मुझे बता दो। मैं तुम्हारे लिए अच्छे लड़के ढूंढ कर लाऊंगा, पर इस तरह से मुझ पर नजर मत डालो। मुझे अपनी बीवी ही पसंद है। मैं स्ट्रेट हूँ। मेरी बीवी से पूछ लो कि कैसे मैं उसके साथ रोमांस करता हूँ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो यहाँ वहाँ नजरें चुराने लगी। उसने खुद से कहा, ये बेशर्मी भरी बातें करना जरूरी था क्या? इनकी बेशर्मी की वजह से एक दिन सच में मैं सुसाइड कर लूंगी। नूर खुद से ही कह रही थी। निष्कर्ष ने साहिल, दिशांत, दिव्यांश तीनों के चेहरे की तरफ देखा। तीनों के चेहरे पर इस वक्त दर्द तकलीफ नजर आ रही थी। उनके चेहरे को देखकर निष्कर्ष के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन आ गई। उसने नूर की तरफ देखते हुए कहा, चलो बीवी, तुम्हारे भाई जिंदा है, मरे नहीं है, इसलिए हम चलते हैं। जिस दिन मर जाएंगे उसे दिन आएंगे। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, ऐसे क्यों देख रही हो? गाड़ी चलानी नहीं आती, इसलिए तो एक्सीडेंट हो गया ना। हो सकता है कि फ्यूचर में दोबारा एक्सीडेंट हो जाए और इस बार जिंदा ही ना बचे। क्यों, मैंने सही कहा ना साले साहब? कहते हुए निष्कर्ष अजीब से मुस्कुराहट के साथ उन तीनों की तरफ देखने लगा। वो तीनों कुछ कहते, इससे पहले ही निष्कर्ष नूर को लेकर वहां से बाहर आ गया। नूर अभी भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा, जो कि बेहद धीमे कदमों से चल रही थी। उसने नीचे झुककर झटके से नूर को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, तुम किसी बीमार इंसान की तरह क्यों चल रही हो, लिटिल गर्ल? क्या तुम्हारे पैर में जान नहीं है? अपने भाइयों से मिलने के बाद तुम्हें तो एनर्जी महसूस होनी चाहिए, पर तुम तो सच में किसी बीमार इंसान की तरह चल रही हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीमी आवाज में कहा, सच बताए, क्या आपने दिशांत का एक्सीडेंट करवाया है? कहते हुए नूर की आंखों से आंसू निकलने लगे। निष्कर्ष ने नूर के आंसू साफ करते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसे फालतू लोगों का एक्सीडेंट करवाने का फालतू वक्त है मेरे पास? अगर मुझे इन लोगों का एक्सीडेंट करवाना होगा तो मैं अपने आदमियों से करवाऊंगा, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। निष्कर्ष के कहने का क्या मतलब था कि एक्सीडेंट उसने ही करवाया है, पर अपने आदमियों से करवाया है? नूर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए उसके बालों को कान के पीछे करते हुए उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लेकर आ गया। उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी सोच से भी बहुत आगे हूँ मैं, लिटिल गर्ल। अपनी सोच को आगे बढ़ाओ या फिर मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखों को बंद कर लिया। निष्कर्ष ने उसकी आंखों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, किसी और के लिए तुम्हारी आंखों में आंसू आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता लिटिल गर्ल, इसलिए रोना धोना बंद करो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर अपने निचले होंठ को चबाते हुए अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी। बेचारी को समझ नहीं आता था कि उसके इस मेंटल पति के दिमाग में कब क्या चलने लगे, इसलिए उसने कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। निष्कर्ष नूर को लेकर बाहर आ गया। बाहर पहले से ही उनकी कार पार्क थी। उसे देखते ही ड्राइवर ने जल्दी से कार का दरवाजा खोल दिया।
निष्कर्ष नूर को लेकर अंदर बैठ गया। अंदर आते ही उसने नूर के चेहरे को अपने हाथ में मजबूती से भरते हुए कहा, वैसे तुम्हारे भाई बहुत इंटेंस तरीके से तुम्हें देख रहे थे लिटिल गर्ल, जैसे उनके दिल में कुछ और हो। क्या सच में उनके दिल में कुछ और था लिटिल गर्ल, या फिर मुझे ऐसा लगा? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर को समझ नहीं आ रहा था कि वो निष्कर्ष को क्या जवाब दे। जिस तरह के निष्कर्ष की हरकतें थे, उसे यकीन था कि निष्कर्ष को पहले ही पता होगा कि वो तीनों स्कूल टाइम से उसके पीछे पड़े हुए थे। नूर को कुछ ना बोलते हुए देखकर निष्कर्ष ने प्यार से उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं है लिटिल गर्ल, अपने हस्बैंड से झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए। जो बीवी अपने हस्बैंड से झूठ बोलती है, कुछ छुपाती है, उस बीवी को नरक में भी जगह नहीं मिलती। क्या तुम नरक में जाना चाहती हो लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बातों को सुनकर बेचारी नूर की हालत खराब हो रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, वो मेरे स्कूल के फ्रेंड है, मेरे और सुकून के। वो बस ऐसे ही, वो बस शायद मतलब, वो बस ऐसे ही मेरी तरफ अट्रैक्ट थे। वो प्यार नहीं करते हैं, वो बस समझते हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं। कहते हुए नूर चुप हो गई। निष्कर्ष ने नूर के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अब मैंने तुम्हें उनका भाई बना दिया है ना। सॉरी, मैंने उनको तुम्हारा भाई बनाया है ना लिटिल गर्ल। तो नेक्स्ट ईयर से उन्हें राखी बांधने के लिए तैयार हो जाना, वरना हो सकता है कि राखी बांधने के लिए उनके हाथ ही ना बचे। सोचो बेचारे बिना हाथ के कैसे दिखेंगे। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। क्या निष्कर्ष उन लोगों के हाथ काटने की बात कर रहा था? नूर के चेहरे के घबराहट भरे एक्सप्रेशन देखकर निष्कर्ष ने कहा, अरे ऐसे मत देखो, मैंने बस एक सिंपल सी बात कही है। तुम तो मुझे ऐसे देखने लगती हो जैसे मैं सच में कोई क्रिमिनल हूँ। क्या तुम अपने हस्बैंड को क्रिमिनल समझती हो लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर जल्दी से अपना सिर नाने हिलाने लगी। निष्कर्ष ने उसके चेहरे को मजबूती से अपने हाथ में भरते हुए कहा, लिटिल गर्ल मुझे किस करो, मुझे तुम्हें किस करना है, पर तुम खुद करो पहले। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, पर थोड़ी देर पहले ही। निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, लिटिल गर्ल तुम किसका भी हिसाब रखती हो? सोचो कि अगर मैं आगे कुछ करूंगा तो क्या तुम उसका भी हिसाब रखोगी? तुम गिनोगी कि हम कितनी हसीन रातें एक दूसरे की बाहों में गुजारते हैं? बोलो लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर जल्दी से अपना सिर न में हिलाने लगी। बेचारी क्या ही कहती, उसका पति कितना अजीब था। ये बात वो 2-3 दिनों में समझ गई थी। उसने चुपचाप आगे बढ़कर निष्कर्ष के होठों को हल्के से चूमना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो समझ गई थी कि अगर उसने निष्कर्ष की बात नहीं मानी तो इसका अंजाम उसके लिए बहुत बुरा होगा। ये जंगली आदमी उसके होठों पर इस तरह से टूट पड़ेगा कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेगा। इसलिए उसने खुद से ही आगे बढ़कर उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। निष्कर्ष अपनी आंखों को बंद करके नूर के होठों को अपने होठों पर महसूस कर रहा था। कुछ देर के बाद नूर ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसके होठों के पास में कहा, अब ठीक है। कहते हुए नूर गहरी गहरी सांस लेने लगी। निष्कर्ष ने अपने होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, लिटिल गर्ल तुम्हारे होठों की तलब हो चुकी है मुझे नशा हो चुका है इनका। जब तक मैं इनको अपने होठों में नहीं भरता, जब तक मैं इनके रस को नहीं पी लेता, मेरा नशा पूरा ही नहीं होता। तुमने कौन सा काला जादू किया है मुझ पर लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। उसने धीरे से कहा, मैंने सच में कुछ नहीं किया, सच में कुछ नहीं किया, महादेव की कसम। नूर की बात सुनकर और उसके चेहरे पर डर देखकर निष्कर्ष ने नूर के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, तुम डरते हुए कितनी प्यारी लगती हो लिटिल गर्ल। सच में तुम डरते हुए बहुत ज्यादा प्यारी लगती हो और तुम्हारे चेहरे पर मैं हमेशा ये डर देखना चाहता हूँ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बस हाँ में सिर हिलाते हुए उसके पास बैठ गई। उसने धीरे से कहा, अब आप कहाँ जा रहे हैं? निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, हमारे सपनों की दुनिया में जा रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ तुम और सिर्फ मैं। हमें डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं, तुम समझ रही हो ना? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने घबराए हुई आवाज में कहा, पर मैं इन सब के लिए रेडी। उसने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष ने उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, लिटिल गर्ल बहुत वक्त दे दिया मैंने तुम्हें, अब और नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम 1 साल तक मुझे दूर रखोगी और मैं तुमसे दूर रहूंगा? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ लिटिल गर्ल, अगर मैं चाहूँ तो अपना हक अभी ले सकता हूँ। पर मैंने तुम्हें वक्त दिया था, पर तुम मेरे दिए हुए वक्त का नाजायज फायदा उठा रही हो और मैं किसी को भी अपने फायदा नहीं उठाने देता लिटिल गर्ल। एक बिजनेसमैन तभी कोई डील करता है जब उसमें उसका फायदा हो, और तुम्हें वक्त देने में मेरा कोई फायदा नहीं है। पूरा 1 हफ्ता तुम्हें दे चुका हूँ,
जो रस्म हमें सुहागरात की रात को पूरी करनी चाहिए थी, वो अभी तक मैंने पूरी नहीं की, ताकि मैं तुम्हें वक्त दे सकूं। पर तुम तो वक्त पर वक्त मांग रही हो। आखिर कितना वक्त चाहिए तुम्हें लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखों में नमी आ गई। वो सच में इन सब के लिए रेडी नहीं थी। निष्कर्ष जब भी उसके करीब आता था, बेचारी की हालत खराब हो जाती थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी कम उम्र में उसकी शादी हो जाएगी। जब उसने शादी के बारे में ही नहीं सोचा था, उसने सुहागरात के बारे में क्या ही सोचा होगा। उसकी आंखों में नमी देखकर निष्कर्ष ने उसकी आंखों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, अब जब देखो तब ये गंगा जमुना बहना बंद कर दो लिटिल गर्ल। मुझे इस तरह से रोने धोने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थोड़ी स्ट्रांग बनो। तुम्हारा हस्बैंड इतना स्ट्रांग है कि पूरी दुनिया उसके सामने नीचे झुकती है, और तुम जब देखो तब रोना शुरू कर देती हो। निष्कर्ष ने उसकी आंखों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, इस तरह से क्यों डर रही हो लिटिल गर्ल? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल दिमाग में कोई और हो, और उसके साथ तुम ये सारे ख्वाब पूरे करने के सपने देख रही हो? उसकी बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर हैरानी से कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। मैं सच कह रही हूँ, मेरे दिमाग में आपके अलावा कुछ नहीं है, महादेव की कसम। अपनी मरी हुई माँ की कसम खाकर कहती हूँ। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, वेरी गुड लिटिल गर्ल, मेरी मरी हुई सासू माँ किसी तो काम आई। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा नीचे झुका दिया। निष्कर्ष ने उसे मजबूती से अपने सीने से लगाकर उसके कानों में बेहद ही आवाज में कहा, आज की रात तुम्हारी और मेरी सारी दूरियां मिट जाएंगी लिटिल गर्ल, क्योंकि अब और इंतजार करना मेरे बस की बात नहीं है। तुम समझ रही हो ना? कहते हुए निष्कर्ष ने नूर के कान पर बाइट कर लिया। नूर ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद करके बस धीरे से अपना कर सिर हिला दिया। बेचारी और क्या ही कहती। निष्कर्ष ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और उसे अपने और करीब खींच लिया। दोनों के बीच से हवा गुजरने के लिए भी जगह नहीं बची थी। कार चल रही थी। नूर को नहीं पता था कि कार कहाँ जा रही है। वो बस निष्कर्ष के सीने से लगी हुई थी और अपनी आने वाली किस्मत के बारे में सोच रही थी। उसने खुद से कहा, अगर सच में मैं प्रेग्नेंट हो गई तो नहीं, मुझे इसे इस बारे में बात करनी होगी। मुझे फिलहाल बच्चा नहीं चाहिए। मैं खुद छोटी सी बच्ची हूँ। मुझे खुद को संभालना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। एटलीस्ट में से ये तो कह सकती हूँ कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। कम से कम ये मेरी छोटी सी बात तो मान सकते हैं। वो ये सब सोच ही रही थी कि निष्कर्ष ने उसके कान पर बाइट करते हुए कहा, लिटिल गर्ल, तुम्हारा पति तुम्हारे पास बैठा हुआ है और तुम अपने पति को छोड़कर किसी और के बारे में सोच रही हो। ये तो गलत बात है ना? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीरे से उसकी तरफ देखते हुए कहा, सुनिए ना, मुझे कुछ कहना है। नूर अपने निचले होंठ को चबाने लगी। निष्कर्ष ने घूरते हुए कहा, एक बात मुझे तुम्हें कितनी बार समझानी होगी लिटिल गर्ल, तुम्हारे होठों पर होठ रखकर उन्हें बाइट करने का हक मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम मेरा हक छीनने के बारे में कैसे सोच सकती हो? मैंने अपना हक किसी को नहीं दिया है, किसी को भी नहीं, समझ गई तुम? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ठीक है, नहीं चबाऊंगी अपने होठ, पर पहले मेरी बात तो सुनिए। मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, पर मुझे नहीं पता कि हमारे बीच में कब होगा। पर फिलहाल मैं बच्चा नहीं चाहती, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद एक छोटी सी बच्ची हूँ। अगर मेरा बच्चा हो गया तो फिर मैं उसे कैसे संभालूंगी? मुझे अपनी लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़ना है, इसलिए प्लीज मुझे बच्चा नहीं चाहिए। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा लिटिल गर्ल कि मुझे बच्चों में इंटरेस्ट है? मुझे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पास तुम हो ना मेरी लिटिल गर्ल, मैं तुम्हें ही संभाल लूंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, ये इतने अजीब क्यों है? निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, मैं कितना अजीब हूँ ये तो मैं पूरी जिंदगी में भी पता नहीं चल पाएगा। मुझे समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है लिटिल गर्ल, इसलिए कोशिश ही मत करो, क्योंकि कोशिश बेकार जाएगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर के बाद उनकी कार एक खूबसूरत से मेंशन के सामने आकर रुकी। आसपास सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी, आसपास कोई और घर नजर नहीं आ रहा था। नूर ने हैरानी से कहा, हम कहाँ आ गए हैं? निष्कर्ष ने नूर को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, हमारे सपनों की दुनिया में, जहाँ पर सिर्फ तुम और सिर्फ मैं, और हमारे बीच करीब या कोई भी हमारे बीच नहीं आएगा लिटिल गर्ल।
कोई भी नहीं, मैं किसी को हमारे बीच आने ही नहीं दूंगा। कहते हुए निष्कर्ष नूर को लेकर मेंशन के अंदर आ गया। नूर निष्कर्ष की बात सुनकर कांप रही थी। उसके पेट में अजीब सी तितलियां उड़ रही थी। उसके पेट में सिहरन पैदा हो चुकी थी। उसने आज से पहले ऐसा कभी कुछ महसूस नहीं किया था। उसने अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल, माना कि मैं तुम्हें लिटिल गर्ल कहता हूँ, पर तुम सच में इतनी छोटी नहीं हो कि तुम्हें मेरी बात का मतलब समझ ना आया हो, और अगर तुम्हें मेरी बात का मतलब समझ नहीं आ रहा है तो फिर मुझे तुम्हें अच्छे से समझाना होगा। मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से बिस्तर पर समझाऊंगा लिटिल गर्ल। कहते हुए निष्कर्ष ने नूर के गालों को हल्के से बाइट कर लिया। नूर का चेहरा खून की तरह लाल हो चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, सुनिए ना, वो मैं कह रही थी। निष्कर्ष ने उसके मुंह पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, कुछ मत कहो। अब जो कहना है बिस्तर पर कहना, जो कुछ भी। मुझे बिस्तर पर सिर्फ तुम्हारी आवाज सुननी है। सिर्फ बिस्तर पर तुम्हारी आवाज सुननी है, यहाँ पर नहीं। निष्कर्ष की बातें नूर की हालत खराब कर रही थी। बेचारी को समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में उसे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। वो बार बार अपने निचले होंठ को चबाकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर अपने आप को नॉर्मल करने के लिए अपने निचले होंठ को चबा रही थी। निष्कर्ष ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर बेहद इंटेंस वॉइस में कहा, लिटिल गर्ल, घबरा क्यों रही हो? अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कुछ नहीं कहा। बेचारी की हार्ट बीट तेज हो चुकी थी। इस वक्त वो क्या महसूस कर रही थी, ये सिर्फ वही जानती थी। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ बेहद इंटेंस तरीके से देखा और उसे लेकर ऊपर आ गया। इस वक्त दोपहर का वक्त हो रहा था। उन्होंने अस्पताल में 1 से 2 घंटे को वेस्ट कर दिया था और यहाँ आने में भी उन्हें 1 घंटा लगा था। निष्कर्ष नूर को सीढ़ियों से ऊपर सीधा एक रूम के अंदर लेकर आ गया। नूर ने मजबूती से अपनी आंखों को बंद कर लिया था। उसकी धड़कन इस वक्त तेज रफ्तार से धड़क रही थी। उसने खुद से कहा, नूर, नूर, रिलैक्स, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, कंट्रोल, कंट्रोल। नूर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। निष्कर्ष ने लाकर नूर को बेड पर पटक दिया। निष्कर्ष के इस तरह से बेड पर पटकने की वजह से नूर उछलकर दूसरी तरफ आ गई। उसने जल्दी से अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो निष्कर्ष बेहद इंटेंस नजरों से उसे ही देख रहा था। निष्कर्ष की इंटेंस नजरों को देखकर नूर यहाँ वहां नजरें चुराने लगी। उसका पूरा चेहरा गुलाबी हो चुका था और इस वक्त उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी। वो क्या महसूस कर रही थी, वो शब्दों में नहीं बता सकती थी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, लिटिल गर्ल, क्या तुम शर्मा रही हो? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर निष्कर्ष की तरफ देखकर कुछ कहने की कोशिश की। निष्कर्ष धीमे कदमों से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। निष्कर्ष को अपनी तरफ आते हुए देखकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो घबराते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगी। अब तक निष्कर्ष बेड के पास आ चुका था। उसने नूर के पैर को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। निष्कर्ष के इस तरह से खींचने की वजह से नूर के मुंह से चीख निकल गई। पर निष्कर्ष को किसी चीज का डर नहीं था। ये उसका फार्म हाउस था और यहाँ पर कुछ ही सर्वेंट थे जो कि इस वक्त रूम के आसपास भी नहीं होंगे। वैसे भी रूम साउंड प्रूफ था, तो जिस वजह से आवाज बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं था। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर बेहद धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें डर लग रहा है लिटिल गर्ल? कहते हुए निष्कर्ष अपनी उंगली को नूर की गर्दन से होते हुए उसकी कॉलरबोन तक चलाने लगा। निष्कर्ष की बात पर नूर ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, वो एक्चुअली, मैं, मतलब मुझे घबराहट हो रही है, मुझे डर लग रहा है। कहते हुए नूर ने निष्कर्ष की शर्ट की बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। निष्कर्ष ने नूर की गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर उसके बालों की खुशबू अपने अंदर समाते हुए कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत प्यार से तुम्हारे साथ पेश आऊंगा, बहुत प्यार से। आखिर तुम मेरी लिटिल गर्ल हो, मेरी वाइफ हो। तुम्हारे साथ प्यार से पेश नहीं आऊंगा तो किसके साथ आऊंगा? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के पेट में तितलियां उड़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मोमेंट में क्या करें। वैसे भी निष्कर्ष को मना करने का कोई फायदा नहीं था। जब तक वो खुद रुकना ना चाहे, न चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। नूर ने गहरी सांस लेकर कुछ कहने की कोशिश की, पर तभी उसे निष्कर्ष का हाथ अपने पेट पर महसूस हुआ, जो कि धीरे धीरे उसके पेट से होता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। नूर ने जैसे ही महसूस किया, उसने घबराते हुए कहा, आप क्या कर रहे हैं? उसने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष ने जोर से उसके पेट पर चिमटी काटी।
निष्कर्ष की चिमटी काटते ही नूर के मुंह से चीख निकल गई। उसने बड़ी बड़ी आंखों से निष्कर्ष की तरफ देखा। निष्कर्ष बेहद इंटेंस नजरों से उसे ही देख रहा था। निष्कर्ष की इंटेंस नजरों को देखकर नूर अपनी नजरों को यहाँ वहां चुराने लगी। बेचारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका पति कुछ ज्यादा ही बेशर्म और कुछ ज्यादा ही ठरकी था। डेविल तो वो था ही। नूर के दिमाग से इस मोमेंट में थोड़ी देर पहले जो सारी बातें हुई थी सब कुछ निकल चुकी थी। उसका दिमाग से दिशांत, साहिल, दिव्यांश सब कुछ निकल चुका था। उसके दिमाग में सिर्फ निष्कर्ष घूम रहा था और उसकी हरकतें घूम रही थी। साथ ही ये घूम रहा था कि वो आगे क्या करेगा। निष्कर्ष ने नूर के लाल चेहरे की तरफ देखा और धीरे से उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। नूर ने मजबूती से अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने निचले होंठ को चबाते हुए अपनी गर्दन को दूसरी तरफ करने की कोशिश करने लगी। निष्कर्ष ने नूर के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, लिटिल गर्ल, तुम्हारे लिप्स बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा। इतना टेस्टी कि मैं हर पल हर वक्त इन्हें टेस्ट कर सकता हूँ। मैं चाहे इन्हें कितना भी टेस्ट कर लूं, मेरा मन ही नहीं भरता, लिटिल गर्ल। कहते हुए निष्कर्ष ने हल्के से नूर के लिप्स पर बाइट कर दिया। नूर के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। साथ ही उसके हाथों की पकड़ निष्कर्ष पर मजबूत हो गई। निष्कर्ष ने उसके लिप्स के कोनों पर दोबारा बाइट करते हुए कहा, लिटिल गर्ल, तुम्हारी ये मदहोशी भरी आवाज मुझे पागल करती है। मुझे तुम्हारा और भी ज्यादा दीवाना बना दिया, लिटिल गर्ल। मैं बता नहीं सकता कि मैं क्या महसूस करता हूँ। कहते हुए निष्कर्ष अपने होठों को नूर की गर्दन पर चलाने लगा। नूर बस अपनी आवाज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने मजबूती से बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भरा हुआ था। निष्कर्ष धीरे धीरे उसकी कॉलरबोन से होता हुआ नीचे की तरफ किस करने लगा। उसी वक्त नूर के मुंह से एक आह निकल गई। निष्कर्ष ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो नूर अपनी आंखों को मजबूती से बंद किए बेहद दर्द में लग रही थी। उसका चेहरा भी काफी डरा हुआ लग रहा था। निष्कर्ष ने गहरी सांस ली और नूर के गालों को हल्के हल्के से चूमने लगा। उसने नूर के गालों पर किस करते हुए कहा, डरो मत लिटिल गर्ल, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अपने हस्बैंड से कोई डरता है भला। कहते हुए निष्कर्ष बहुत सॉफ्ट तरीके से नूर के गालों को, माथे को, फको, आंखों को चूमने लगा। निष्कर्ष के इस तरह से चूमने की वजह से नूर के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। ना चाहते हुए भी नूर निष्कर्ष की बाहों में पिघल रही थी कि अचानक से उसकी आंखों के सामने थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ सब कुछ घूमने लगा। साथ ही उसके दिमाग में फिर से वही बात घूमने लगी कि क्या दिशांत के एक्सीडेंट के पीछे निष्कर्ष था। नूर ने बेहद ही धीमी आवाज में कहा, सुनिए, मुझे एक सवाल पूछना है, क्या आप मुझे जवाब देंगे? निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसकी गर्दन पर किस करते हुए धीमी आवाज में कहा, पूछो लिटिल गर्ल, इस वक्त मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। मैं बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारे साथ पेश आ रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम क्या सवाल करती हो। कहते हुए निष्कर्ष नूर के होठों से होते हुए उसकी गर्दन को चूमने लगा। नूर ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या सच में दिशांत का एक्सीडेंट आपने करवाया था? नूर ने जैसे ही ये कहा, निष्कर्ष के होंठ, जो कि उसकी गर्दन पर चल रहे थे, अचानक से रुक गए। नूर को घबराहट महसूस होने लगी, कहीं निष्कर्ष उसे पर गुस्सा ना करें। उसी वक्त निष्कर्ष ने उसकी गर्दन पर जोर से बाइट कर दिया। उसने इतनी जोर से बाइट किया था कि नूर के मुंह से चीख निकल गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, दर्द हो रहा है। नूर की आंख से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। निष्कर्ष ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर नूर को घूरते हुए कहा, इस मोमेंट में सिर्फ तुम और सिर्फ मैं हूँ। इस बीच तुम किसी और को लेकर क्यों आए, लिटिल गर्ल? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने पति और अपने बीच किसी और आदमी को लेकर आते हुए? सोचो कि बिस्तर पर तुम्हें प्यार करते हुए अगर मैं किसी और लड़की का नाम लूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? निष्कर्ष की बात का मतलब समझकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने घबराते हुए कहा, मेरी बात का मतलब? उसने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष ने उसकी नाजुक से कमर पर अपने होंठ चलाकर जोर से उसकी कमर पर बाइट करते हुए कहा, तुम्हारी बात का कुछ भी मतलब हो, लिटिल गर्ल। तुमने हमारे प्राइवेट मोमेंट्स में अपने प्यारे दोस्त का नाम लेकर बहुत बड़ी गलती की है। तुमने हमारे मोमेंट में उसे इंटरफेयर करने की इजाजत दी है। तुमने उसका नाम कैसे लिया, लिटिल गर्ल? क्या तुम भूल गई मेरी वार्निंग को, भूल गई मेरे गुस्से को? तुम क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो, लिटिल गर्ल, क्यों? मैं तुम्हारे साथ जितने प्यार से बर्ताव करना चाहता हूँ, तुम मुझे उतना ही बुरा बर्ताव करने पर मजबूर करती हो। तुम क्यों ऐसा करती हो, लिटिल गर्ल? कहते हुए निष्कर्ष नूर के ऊपर से उठने लगा। नूर ने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था।
मुझे बस घबराहट हो रही थी कि कहीं सच में सबके पीछे आप तो नहीं हो। आपकी बातें, आपकी हरकतें, सब कुछ बहुत अजीब और बहुत डरावना है। सलीम, मैं डर गई थी। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं महादेव की कसम खाकर कहती हूँ कि मेरे दिल में निष्कर्ष राणा के अलावा किसी और के लिए कुछ भी नहीं है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने पलटकर नूर की तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब मैं तुम्हारे दिल में हूँ, है ना लिटिल गर्ल? निष्कर्ष के सवाल पर नूर अपने निचले होंठ को चबाने लगी। बेचारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। उसे कुछ न कहते हुए देखकर निष्कर्ष ने उसके चेहरे को मजबूती से दबाते हुए कहा, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जवाब दो। क्या मैं तुम्हारे दिल में हूँ? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को मजबूती से बंद करते हुए कहा, हाँ, आप मेरे दिल में है। आपके अलावा मेरे दिल में कोई और नहीं है और मैं अपने दिल में किसी और को जगह दूंगी कभी भी नहीं, क्योंकि आप मेरे पति हो। अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोचना मेरे लिए पाप है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने झटके से नूर को पलटकर अपने ऊपर किया और उसके बालों को सहलाने लगा। निष्कर्ष को देखकर नूर के गाल फिर से गुलाबी हो गए। निष्कर्ष ने उसकी ड्रेस को कंधे से नीचे किया और उसके कंधे को चूमने लगा। नूर बस अपनी आंखों को बंद करके निष्कर्ष जो भी कर रहा था करने दे रही थी। निष्कर्ष ने नूर की नाजुक सी कमर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा। इतनी खूबसूरत कि मैं बता नहीं सकता। दिल करता है कि हर वक्त, हर पल तुम्हें अपनी बाहों में भरकर जी भर के प्यार करूं। इतना प्यार करूं कि कोई तुम्हें मुझसे दूर करने के बारे में सोच भी ना सके। कहते हुए निष्कर्ष नूर की गर्दन को चूमने लगा। उसने नूर की तरफ देखा, जो कि अपनी आंखों को बंद करके गहरी गहरी सांस ले रही थी। निष्कर्ष ने झटके से नूर की शर्ट को अपने हाथ से खींचकर फाड़ दिया। नूर को जैसे ही एहसास हुआ कि निष्कर्ष ने क्या किया है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। साथ ही उसके मुंह से चीख निकल गई। निष्कर्ष ने उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, चिल्ला क्यों रही हो लिटिल गर्ल, अभी सिर्फ शर्ट उतारी है, पर आगे आगे देखो कि मैं क्या क्या उतरता हूँ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। साथ ही उसे अब घबराहट महसूस होने लगी। उसने अपने आप को देखा, उसने ऊपर सिर्फ इन्हें पहना हुआ था, जिस वजह से उसे शर्म आ रही थी। उसने अपने हाथों से अपने सीने को ढकने की कोशिश की, तो निष्कर्ष ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर करते हुए कहा, ये शर्माने का वक्त नहीं है लिटिल गर्ल, ये एक दूसरे को अपना बनाने का वक्त है। अगर तुम शर्माती रही तो ये मोमेंट इसी तरह से स्पॉइल हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पर मुझे अजीब। कहते हुए निष्कर्ष की तरफ देखा। निष्कर्ष बेहद इंटेंस नजरों से उसे ही देख रहा था। उसकी इंटेंस नजरों को देखकर नूर की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। निष्कर्ष ने उसे अपने और करीब खींच लिया। निष्कर्ष नूर के होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ने लगा। नूर अपनी आंखों को बंद करके खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त नूर ने झटके से निष्कर्ष को खुद से दूर धक्का दे दिया और उसके ऊपर से उठकर बेड से नीचे आ गई। निष्कर्ष, जो कि नूर के नीचे लेटा हुआ था, इस तरह से उसका धक्का देने से उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। नूर ने डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा और बाथरूम की तरफ भाग गई। निष्कर्ष ने चिल्लाते हुए कहा, लिटिल गर्ल, व्हाट आर यू डूइंग? लिटिल गर्ल, वापस आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नूर को इस तरह से खुद को धक्का देकर भागकर जाते हुए देखकर निष्कर्ष की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, लिटिल गर्ल, मैं आखिरी चांस दे रहा हूँ, वापस आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निष्कर्ष इस वक्त गुस्से की वजह से कांप रहा था। नूर के इतने करीब आकर नूर का इस तरह से उसे धक्का देकर भाग जाना निष्कर्ष का दिमाग खराब कर चुका था। वो इस वक्त बेहद डरावना लग रहा था। उसने गुस्से से अपनी आंखों को बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर वो चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, लिटिल गर्ल, मैं आखिर मौका दे रहा हूँ, वापस आ जाओ, वरना अगर मैं खुद अंदर आया तो तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। निष्कर्ष की आवाज नूर के कानों में सुनाई दे रही थी। उसकी इतनी डरावनी आवाज सुनकर नूर की पूरी बॉडी कांप रही थी। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी आवाज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसकी सांसें भी इस वक्त तेज चल रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वो रोते हुए वहीं फ्लोर पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। निष्कर्ष ने जब देखा कि उसकी धमकी के बाद भी नूर बाहर नहीं आई है, वो गुस्से से बेड से उठकर खड़ा हो गया।
उसने गुस्से से अपनी शर्ट की बटन को तोड़कर अपनी शर्ट को निकाल कर फेंक दिया और तेज कदमों से चलता हुआ बाथरूम के दरवाजे के पास आ गया। उसने दरवाजे पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, लिटिल गर्ल, दरवाजा खोलो। निष्कर्ष की आवाज सुनकर नूर खुद में सिमट कर बैठ गई। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, साथ ही उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। निष्कर्ष ने जब देखा कि उसके इतना चिल्लाने का, इतना गुस्सा करने का नूर पर कोई असर नहीं हो रहा है, उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। वो गुस्से से अपने बालों को खींचते हुए रूम में चक्कर लगाने लगा। उसने कहा, बहुत गलत कर रही हो तुम, लिटिल गर्ल, मेरे गुस्से को जगाकर तुम बहुत गलत कर रही हो। कहते हुए निष्कर्ष ने रूम में बाथरूम की डुप्लीकेट चाबी ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसे चाबी मिल चुकी थी। उसने गुस्से से बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। अंदर आते ही उसका ध्यान खुद में सिकुड़ कर बैठी नूर पर चला गया, जो कि अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी आवाज को रोकने की कोशिश कर रही थी। नूर ने जैसे ही निष्कर्ष को अंदर आते हुए देखा, उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। वो बस जोर जोर से रोते हुए पीछे की खिसकने लगी। निष्कर्ष गुस्से से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। नूर ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर। उसने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष ने नूर के पास पहुंचकर गुस्से से उसकी बाजू को पकड़कर उसे खड़ा करते हुए कहा, व्हाट यू मीन बाय जानबूझकर? तुमने मुझे धक्का दिया और तुम मुझे धक्का देकर यहाँ पर आ गई। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, लिटिल गर्ल? उसकी बात सुनकर नूर ने रोते हुए कहा, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, सच में मैंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज। कहते हुए वो रोने लगी। निष्कर्ष ने नूर को झटके से अपने और करीब खींचा, उसे अपनी मजबूत बाहों में पकड़ लिया। नूर के मुंह से निष्कर्ष के इस तरह से खींचने की वजह से चीख निकल गई। उसने रोते हुए कहा, दर्द हो रहा है? निष्कर्ष ने नूर को और मजबूती से पकड़ते हुए कहा, दर्द तो आज तुम्हें बिस्तर पर होगा, लिटिल गर्ल। तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे की? मैंने तुम्हें मौका दिया था, मैंने तुम्हें पूरे 1 हफ्ते तक हाथ नहीं लगाया, पर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सालों तक इंतजार करूंगा? मैं उतना भी ज्यादा शरीफ नहीं हूँ, लिटिल गर्ल, कि अपनी बीवी से दूर रहूं। किसी और की नहीं, बल्कि अपनी बीवी के करीब जाना चाहता हूँ। ये मेरा हक नहीं है, लिटिल गर्ल। कहते हुए निष्कर्ष ने नूर के बालों को पकड़ लिया और उसका चेहरा ऊपर उठा लिया। नूर का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और दर्द की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। निष्कर्ष, जिसने नूर की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की थी, उसे कुछ अजीब लगा। उसने अपने हाथ को आगे करके देखा तो उसके हाथ पर कुछ लाल लगा हुआ था। उसने नूर की तरफ देखकर गुस्से से कहा, क्या तुम्हें चोट लगी है, लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर और उसके हाथ पर लाल रंग देखकर नूर ने घबराते हुए कहा, आपका हाथ गंदा हो गया। वो मुझे। निष्कर्ष को देखकर नूर के मुंह से आगे के शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वही निष्कर्ष अपने हाथ के खून को देख रहा था। उसने नूर की बाजू को पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ है तुम्हें, लिटिल गर्ल? तुम्हें कहाँ चोट लगी है? अगर तुम्हें चोट लगी थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? दिखाओ मुझे, कहाँ चोट लगी है? कहते हुए निष्कर्ष नूर को घुमा घुमा कर देखने लगा। उसे नूर की कमर के निचले हिस्से पर खून के धब्बे नजर आए, जो कि काफी ज्यादा थे। उसमें गुस्से से कहा, लिटिल गर्ल, तुम्हें वहां पर चोट कैसे लगी? क्या मेरी वजह से? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर जोर जोर से रोने लगी। निष्कर्ष ने गुस्से से कहा, लिटिल गर्ल, चिल्लाना बंद करो, रोना बंद करो और मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। इस तरह से रोने से तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने रोते हुए उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, एक्चुअली मेरे पीरियड्स आ गए हैं, इसलिए मैं आपको धक्का देकर यहाँ पर आ गई, क्योंकि मुझे पेट में तेज दर्द महसूस हुआ था। जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो मेरे पीरियड्स स्टार्ट हो चुके थे। मैंने इसलिए आपको धक्का दिया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर आपको धक्का नहीं दिया था। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घुमाते हुए कहा, पर पीरियड? कहते हुए निष्कर्ष के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल मुझे स्टार्ट हो चुकी है। कहते हुए नूर अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी हो गई। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और नल के सामने जाकर अपना हाथ साफ करने लगा। नूर अपना चेहरा नीचे झुकाकर अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, साथ ही उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। निष्कर्ष ने एक नजर नूर की तरफ देखा और बिना कुछ कहे बाथरूम से बाहर चला गया। उसे इस तरह से बाहर जाते हुए देखकर नूर फिर से घुटनों के बल मुंह छुपाकर जमीन पर बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, क्या वो मुझसे नाराज हो गए हैं?
पर इसमें मेरी क्या गलती जो पीरियड्स आ गए, कहते हुए नूर फूट फूट कर रोने लगी। इस वक्त उसे सच में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसे पीरियड के टाइम पर हमेशा तकलीफ होती थी। उसकी माँ जब तक थी, उसकी माँ उसका बहुत ध्यान रखती थी, पर उसकी माँ के जाने के बाद से नूर को काम करने के साथ साथ अपना ध्यान भी खुद ही रखना पड़ता था। निष्कर्ष का इस तरह से उसकी बात करने के बाद उसे इग्नोर करके जाना नूर को तकलीफ दे रहा था। उसने आस भरी आंखों से दरवाजे की तरफ देखा। उसे लग रहा था कि जरूर निष्कर्ष उससे गुस्सा होकर चला गया है। उसने खुद से कहा, हे महादेव, मैं क्या करूं? कहते हुए नूर जैसे तैसे उठकर खड़ी हो गई। उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस कंडीशन में वो क्या करें। इस वक्त वो निष्कर्ष के साथ उसके फार्म हाउस पर मौजूद थी, तो उसके पास पीरियड में यूज करने वाला कोई सामान भी नहीं था। इस सब की वजह से उसे और भी ज्यादा रोना आ रहा था। उसे पीरियड्स में बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते थे। उसे काफी ज्यादा रोना आता था। छोटी छोटी बातों पर रोना आता था, पर उसके मूड स्विंग्स को हैंडल करने के लिए उसके पास कोई नहीं था। वही बाथरूम से बाहर आकर निष्कर्ष अपने मोबाइल पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सर्च करने लगा। जैसे जैसे वो इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे थे। उसने एक नज़र बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा और जल्दी से अपने असिस्टेंट नयन का नंबर डायल कर लिया। कुछ रिंग के बाद दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट ने कॉल उठाते हुए कहा, जी बॉस। निष्कर्ष ने एक नज़र बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में लड़कियों की यूज करने की सारी चीज लेकर आ जाओ। हॉट वाटर बाग, सैनिटरी नैपकिन्स, चॉकलेट, सब कुछ, और ये सब लाने के लिए मैं तुम्हें 15 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। 15 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास पर आ जाओ और साथ में एक डॉक्टर को भी लेकर आना। कहते हुए निष्कर्ष ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद वो दोबारा बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। उसने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, उसका ध्यान नूर पर चला गया, जो कि अभी भी फूट फूट कर रो रही थी। निष्कर्ष ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर तेज आवाज में कहा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? क्या अभी भी दर्द हो रहा है? निष्कर्ष की तेज आवाज सुनकर नूर ने घबराहट से अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसने आंसू भरी आंखों से निष्कर्ष की तरफ देखकर कुछ कहने की कोशिश की, पर उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। नूर को कुछ ना बोलते हुए देखकर निष्कर्ष ने उसके पास घुटनों के बल बैठते हुए कहा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात पर नूर ने धीरे से बस अपना सर हिला दिया। निष्कर्ष ने झटके से उसे गोद में उठाते हुए कहा, अब नहीं होगा। नूर ने घबराते हुए उसके गले में अपने दोनों बाहें डालते हुए कहा, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, मेरी ड्रेस खराब हो चुकी है, मुझे नीचे उतार दीजिए। निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, लिटिल गर्ल, मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। निष्कर्ष राणा जो कुछ भी करता है अपनी मर्जी से करता है, किसी की बात सुनकर नहीं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और उसे लेकर शावर के पास आ गया। निष्कर्ष को देखकर नूर ने घबराते हुए कुछ कहने की कोशिश की, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। भले ही निष्कर्ष उसका पति था, पर दोनों के बीच का रिश्ता काफी ज्यादा अजीब था। दोनों की शादी अजीब सिचुएशन में हुई थी, जिस सिचुएशन से घबराहट हो रही थी और काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। निष्कर्ष ने नूर को बाथटब के पास लाकर खड़ा कर दिया। नूर कुछ समझ पाती इससे पहले ही निष्कर्ष उसकी कपड़ों की रिमूव करने लगा। निष्कर्ष की हाथों को अपने कपड़ों पर देखकर नूर ने घबराते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? निष्कर्ष ने जैसे ही ये सुना, उसने दांत पीसते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे करने दो। कहते हुए निष्कर्ष नूर की बॉडी से उसके कपड़ों को निकालने लगा। नूर अपनी आंखों को बंद करके खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने खुद से कहा, क्या इनकी जरूरत इतनी ज्यादा जरूरी है कि हमारी हालत भी नहीं देख रहे हैं? नूर को इस वक्त सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और निष्कर्ष की हरकत की वजह से उसे तकलीफ भी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि निष्कर्ष किसी भी कीमत पर आज उसे हासिल करके रहेगा, चाहे फिर वो कितने ही दर्द में क्यों ना हो, जिस वजह से उसे तकलीफ भी हो रही थी। निष्कर्ष ने नूर की अपर बॉडी के पूरे कपड़ों को निकाला और नूर की तरफ देखने लगा। उसने बस अपने इन कपड़ों का पहना हुआ था। उसके इन कपड़े भी खराब हो चुके थे। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और झटके से उसे गोद में उठा लिया। नूर ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थी।
निष्कर्ष ने बाथटब में हल्का गुनगुना पानी भर दिया था। उसने उस हल्के गुनगुने पानी में नूर को बिठा दिया। नूर ने जैसे ही हल्का गुनगुना पानी अपनी बॉडी पर महसूस किया, उसने अपनी आंखें खोलकर निष्कर्ष की तरफ देखा, जो कि बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। नूर ने हैरानी से कहा, आप? निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, इंसान हूं मैं, भले ही डेविल की हरकतें करता हूं, पर दुनिया के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। कहते हुए निष्कर्ष नूर के बालों को साफ करने लगा। निष्कर्ष की हरकत देखकर नूर हैरान थी। उसने खुद से कहा, क्या ये मेरी केयर कर रहे हैं? निष्कर्ष को इस तरह से अपने हाथों से बालों को साफ करते हुए देखकर नूर हैरान थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई छोटी सी बच्ची हो और उसकी माँ उसकी केयर कर रही हो। नूर के पास इस वक्त बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और किस तरह से करे। वो बस हैरानी से निष्कर्ष की तरफ देख रही थी, जो कि उसके बालों को धो रहा था, उसकी बॉडी को क्लीन कर रहा था।